एक प्रश्न आया हुआ है कि महाराज जी आप बताएं कि क्या गंगा स्नान करने से पाप धुला जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बेहतर सवाल है। इस प्रश्न को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब एक साखी में बताए हुए हैं, बहुत सारे जगह सुनते हैं, जानते भी होंगे उस दोहे के विषय में। नहाए धोआए क्या होता है, मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मीन अर्थात मछली पानी में, मगर बाहर निकाल करके कितना भी आप धो डालें, कुछ भी लगा करके धो दे, मगर उसका बास नहीं जाता है, गंध नहीं जाता। उदाहरण स्वरूप आप समझ ले तो इस सवाल का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से मिल जाएगी। उदाहरण क्या है, 4-5 की एक समूह थी। उन समूह लोगों का गलत संगति हो गई थी, गलत कार्य लोगों ने करता था। किसी से चोरी, बेईमानी, अन्याय, अत्याचार, शोषण करना ऐसे करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा आ गया था कि इधर चोरी करें, इधर गलत कार्य करें, किसी की भी हत्या करें, किसी से भी छुआछूत करें, किसी भी प्रकार की गलत कार्य करें, वो पाप हुआ। और वैसे पाप को जा करके गंगा में स्नान कर लें, बस वो पाप खत्म हो जाएगी। ऐसा दिमाग के अंदर में आया हुआ था। किसी भी गलत कार्य करने के बाद में वो गंगा स्नान में जा करके स्नान करता था। लोग गंगा नदी के किनारे एक संत रहते थे। संत वो हर दिन का कार्यक्रम देखते थे कि हर 2 दिन पर 4 दिन पर ये लोग आ रहा है, स्नान करके फिर चला जाता है। एक दिन संत ने पूछ दिए कि आप इधर के ही हैं, लोकल हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं, इस घाट पर हमेशा देखते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति बताया कि महाराज जी, हम लोग जब भी कार्यक्रम गलत करते हैं तो गलत का पाप जो होता है, उस पाप को धोने के लिए इस गंगा स्नान करके और धो देते हैं। संत जी ने चुप रहे थोड़ी देर और कहे कि आपका पाप गंगा स्नान करने से धुला जाता है। यहां पर हर दिन जो बैठे रहते हैं, मैं देखता हूं आप लोगों के विषय में, जैसे ही गंगा नदी में डुबकी आप लोगों ने लगाते हैं तो पाप आप लोगों का शरीर छोड़ करके, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना सामने साइड में जो पेड़ है, इस पेड़ पर वहां से कूद करके चढ़ जाता है। और गंगा नदी से जैसे ही बाहर निकलते हो किनारे, तो फिर पेड़ पर से कूद करके आपके शरीर पर चढ़ जाता है। तो भय खाया 4-5 लोग। कहा कि ऐसा बात महाराज जी, जब तक पानी में रहते हैं गंगा नदी में, तभी तक पाप बाहर रहता है, पेड़ पर रहता है छोड़ करके हम लोगों को। संत जी कहे कि हाँ, जब डुबकी लगाते हो ना आप लोग, जैसे गंगा नदी में घुसते हो तो आपके शरीर का पाप कूद करके, उछल करके ये सामने वाला पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही बाहर निकलते हो वैसे ही पेड़ पर से उतर करके आपके शरीर पर चढ़ जाता है। तो पाप कैसे नष्ट हुआ? भारी चक्कर में लोगों ने पड़ गया। अब खोजने लगा उपाय कि महाराज जी, जितनी बार हम लोगों ने गलत कार्य करते हैं उतनी बार की पाप है। संत जी ने कहे कि हाँ, बहुत सारे गलत कार्य कर चुके हो और हर बार की पाप तुम्हारे ऊपर लदे जा रहा है, लदे जा रहा है। भय हुआ, डर के मारे हाथ जोड़ करके कहने लगा, तो महाराज जी अब आप हम लोगों के विषय में उपाय बताएं। अब इससे पहले एक और बात को समझ लेनी है। प्रश्न क्या था? प्रश्न यह है कि क्या गंगा स्नान करने से पाप धुला जाता है? तो पाप को पहले देखना होगा कि पाप जो है, पाप का बाप का नाम क्या है? जो पाप के पिता हैं तो उसका नाम लालच होता है। और लालच नहीं रहेगा तो कौन पाप करेगा? और लालच कहां होती है? लालच हमारे अंदर में होती है या गंगा में? हमारे अंदर में होती है ना, क्योंकि शरीर के अंदर में लालच होती है और उस लालच के कारण गलत कार्य करते हैं। तो उस लालच के कारण जो कार्य किए हुए पाप जो बनता है, उससे बचने का उपाय ढूंढ निकाले हैं, खोज निकाले हैं हम लोगों ने गंगा स्नान करके पाप धोने के लिए। मगर होता नहीं है ऐसा। ये पाखंडी लोगों ने ऐसा बताया रास्ता कि आप कितना भी गलत कार्य कर लो, चोरी कर लो, हत्या कर लो, कुछ भी कर लो, जाकर गंगा स्नान कर लो,
फिर आपके शरीर से, आपके जीवन से पाप सत्यानाश हो गया। क्यों? टका मिलता है ना, आप जाते हो स्नान करते हो, फिर कुछ दान देते हो, इसके लिए उन लोगों ने गंगा स्नान, पाखंडी बाबा उन लोगों ने ऐसा बनाया। होता नहीं है कुछ। अगर होना होता तो उस नदी के अंदर में बहुत सारे प्राणी है, उसका कल्याण हो गया रहता। तो ये पाप जो है, पाप का बाप का नाम जो लालच है, ये लालच हमारे अंदर में है। ये साफ करने के लिए संत जी ने कहे कि देखो, ये आपका पाप जो है पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर गंगा नदी से जैसे बाहर निकलते हो वैसे ही पेड़ पर से उतर कर फिर आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसके लिए पाप से मुक्ति पानी है तो आपको धर्म की शरण में आनी होगी, संघ के शरण में आनी होगी, बुद्धि के शरण में आनी होगी, तो आपका पाप सत्यानाश होगा और आपका जीवन कल्याणकारी होगा। तो उन समूह के लोगों ने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जी बताएं। तो संत जी बताए वहां से कि देखो, पाप तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने जीवन के अंदर में जो लालच है, जिससे लालच के कारण अन्याय, अत्याचार, गलत कार्य को कर रहे हो, वो लालच समाप्त हो जाएगी। कब? जब अपने ही जैसा एक दूसरे को समझे। क्योंकि आपका सामान का किसी ने अगर जो चुरा ले तो आपको दुख लगेगा। उन लोगों ने कहा कि हां। तो जब आपको दुख लग सकता है, आपको उस चीज से तकलीफ हो सकती है कि नहीं मेरा सामान दूसरे लोगों ने लेकर के चला जाएगा, तो फिर दूसरे का सामान आप क्यों उठा रहे हो? आपके जैसा ही दर्द उसको भी महसूस होगा ना। तो सभी लोगों ने बोला कि हाँ, इसी तरह से होता है। तो कहे कि ये सब छोड़ दो। स्वीकार किया हाथ जोड़ करके कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आप गलत कार्य। संत जी ने कहे कि आपने जैसे ही इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उस सभी प्राणी को अपने जैसे देखना, तो पाप आपके पास कभी नहीं आएगी। करुणा, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का विचार रखो तो आपके पास पाप कभी नहीं आएगी। और प्रकृति के अंदर में मिलकर के रहो तो कभी भी आपके पास पाप नहीं आएगी। झूठे चीज से दूर रहो तो कभी भी पाप आपके पास नहीं आएगी। निर्मल जीवन होगी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत होगी। जैसे अपने प्राण को रक्षा करने के लिए देखते हैं, उसी तरह से दूसरी को भी प्राण को रक्षा के रूप में आप देखें तो पाप आपके पास कभी नहीं आएगी। जैसे गंगा की पानी निर्मल है और निर्मल पानी में स्नान करके पाप धोना चाह रहे हो, उससे पाप नहीं जाता है। जैसे गंगा की पानी निर्मल है, निर्मल दिख रही है, उसी तरह से निर्मल अपने जीवन बना लो तो आपके पास पाप कभी भी नहीं आएगी। न कि एक तरफ गलत कार्य करो और एक तरफ गंगा स्नान करो तो उससे पाप नहीं जाता है, उससे जीवन दुखमय होता है, उससे जीवन में शांति कभी नहीं होती है। इसलिए गंगा के पानी जैसे निर्मल है, निर्मल पानी जैसा अपना निर्मल व्यवहार बना करके रखे। गंगा नदी के अंदर में अनेक प्राणी है ना, जीता है, सांप है, मेढक है, मछलियां है, कछुए है, ना जाने कितने प्राणी हजारों गंगा नदी के अंदर में है। तो गंगा नदी थोड़ी कहती है कि नहीं ये चीज हमारे अंदर में ना रहे, सबको सुरक्षा करती है। उसी तरह से जैसे गंगा की पानी निर्मल है वैसे अपने जीवन को बनाकर रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर से भी सारे प्राणियों को सुरक्षा मिलेगी, तो पाप से दूर ये जीवन हो जाएगा। ऐसे जब समझाए संत ने तो वो सारे लोगों ने, वो 4-5 लोगों का जो समूह था, वो 4-5 लोगों ने मिल करके और क्षमा मांगे और उनका शिष्य बन गए और इस चीज को स्वीकार करके गंगा का पानी जैसे निर्मल है वैसा ही जीवन संतों की वाणी से जीवन को निर्मल बनाए और वहां से गलत कार्य करना छूट गया। इसलिए भ्रम में नहीं रहना है कि गलत कार्य करके किसी को और गंगा स्नान करे जिससे पाप धुला जाए, लालच खत्म हो जाए, ये बिल्कुल विडंबना है एक, और इसके चक्कर में नहीं रहेगा। निर्मल व्यवहार, आचरण, निर्मल जीवन बनानी होगी।